तो दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। दोस्तों आज का वीडियो जो है कि व्यूअर के क्वेश्चन के ऊपर है। क्वेश्चन से ही जो है ना बहुत अच्छी ताकत मिलती है कि उसमें जो अच्छा हम ट्रिक दे पाएँ, जिससे कि आप अच्छे तरह से यूज करके अपने से भी निकल सकते हैं ओसीडी से बाहर। तो चलिए आज जो क्वेश्चन है व्यूअर का क्या है कि हम पढ़ते हैं। इस मोबाइल में जो है कि क्वेश्चन है उसका हम देखिए क्वेश्चन रखे हुए हैं और हम जो है कि इसमें आपको बताते हैं क्वेश्चन क्या है। सर रिलीजियस ओसीडी है, बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? विदाउट मेडिसिन कोई ट्रीटमेंट है क्या? ये चीज़ है, मतलब रिलीजियस ओसीडी से रिलेटेड जो है कि ये क्वेश्चन है। अब यहाँ जो है कि क्या यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या विदाउट ट्रीटमेंट हो सकता है, मतलब बिना मेडिसिन के जो है कि क्या ओसीडी ठीक हो सकता है? ये दोस्तों हाँ, अगर हो सकता है ठीक, लेकिन अगर जो है कि आपको दो प्रॉब्लम नहीं हो। पहला चीज़ जो है कि मास्टरबेशन जो है कि आप अगर जो है कि आपके साथ वो समस्याएं नहीं है तो आपको जो है कि बिना मेडिसिन का जो है कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं। दूसरा, अगर आपको शारीरिक कोई समस्या है जो है कि मतलब, तो उसके लिए जो है कि आपको जो है कि मतलब ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो जो है कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं। अगर मास्टरबेशन का अगर समस्या है तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट माइंड से रिलेटेड है। वो आपका जो सोचने समझने का कॉन्फिडेंस जो कम होता है, ये उसके कारण से भी होता है। अगर जो है मतलब उसको अगर एक लिमिट में किया जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो है कि वो आपको उसका डायरेक्ट जो है असर माइंड के ऊपर पड़ता है, तो वो भी इनके जो ओसीडी होने के कारण होते हैं। तो ये चीज़ दो आपका था। अगर ये दोनों समस्याएं आपके साथ नहीं चल रही है तो बिना मेडिसिन का भी आप जो है ओसीडी से बाहर निकल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं रिलीजियस ओसीडी में क्या करूं, जिससे कि आज हम इसमें 3 स्टेप बताने वाले हैं। 3 स्टेप को आप लोग ध्यान से जो है कि समझने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आप ओसीडी से जो है कि रिलीजियस ओसीडी से जो है बाहर निकल सकते हैं। तो ये मेरा प्रैक्टिकल जो है कि अपनाया हुआ तरीका है, जो हमने अपने लाइफ में, जब मुझे रिलीजियस ओसीडी थी, हमने जो अपनाया था वो हम जो है कि प्रैक्टिकली वे में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप इसको जो है कि समझने का प्रयास करेंगे तो आप इसको अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में तो जल्दी ओसीडी से बाहर निकल सकते हैं। रिलीजियस ओसीडी तो मतलब क्या बोले, मतलब आसानी से निकल सकते हैं। पहला स्टेप क्या है कि जो है ना, ये जो पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या कि मतलब रिलीजियस ओसीडी में होता क्या है। रिलीजियस ओसीडी में आपको चिंता, घबराहट, परेशानी हो लगता है कि आपको किसी को मन्नत की ओसीडी होती है, किसी को जो है कि टॉयलेट या कुछ करने का विचार आता है, गॉड के ऊपर ऐसा ऐसा विचार आने लगता है। तीसरा चीज़ आता है कि आपको कोई चीज़ जो है कि मतलब जाते हैं गॉड के पास, वहाँ प्रणाम करने के लिए, वहाँ पर नेगेटिव ख्यालात आना चालू हो जाता है, ये सब होने लगता है। इसके वजह से क्या लगता है कि गॉड मेरे साथ नुकसान कहीं कर देंगे, मेरे साथ कहीं तो बुरा तो न कर देंगे, और जो है कि इसके वजह से चिंता घबराहट में जो है कि परेशानी में रहते हैं। तो इससे निकलने के लिए जो है क्या करें दोस्तों, 3 स्टेप को जो है। पहला स्टेप क्या है कि आपको जो है कि ये चीज़ जो है कि समझना है कि जो मेरे साथ आज जो प्रॉब्लम हो रहा है वो गॉड, कोई भी जो है कि गॉड नहीं कर रहे हैं, वो जो है कि एक बीमारी है। कोई गॉड हमारे साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे जिसके कारण से ये ओसीडी हो रहा है। सबसे पहला जो है कि ये धारणा जो है कि आप लोग, बहुत लोगों का कॉल आता है कि भगवान मेरे साथ तो बुरा नहीं कर रहे हैं। इस धारणा को जो है ना, फर्स्ट स्टेप यही है कि इस धारणा को चेंज करना है कि कोई भी गॉड आपके साथ बुरा नहीं कर रहा है, वो तो आपके साथ जो है कि अच्छा ही करता है जब भी करता है। तो ये जो आपके साथ हो रहा है ये आपके अनजाने में, जैसे कोई बीमारी लग जाती है, किसी को टीबी हो गया है, किसी को कुछ हो जाता है बीमारी, तो वो जो है कि उसको बीमारी लग गया, उसी तरह से ये क्या ओसीडी नाम का बीमारी हो गया है। कोई गॉड इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, ये ओसीडी नाम का बीमारी होगा जिसके कारण से क्या होता है कि आपको ये डर परेशान कर रहा है। अब यहाँ पर जो है समझने वाली बात है कि गॉड का जो है कि ना, गॉड के बारे में आप जो मान रहे हैं ये जो है कि इसके कारण से आपको समस्या आ रहा है। अब यहाँ पर जो है कि मान लेते हैं कि आप मान लीजिए गॉड नुकसान करेगा, तो ये कौन मान रहा है? आप ही मान रहे हैं ना। इसके जगह पे मान सकते हैं गॉड हमारे साथ अच्छा भी कर रहे हैं ना, तो ये मान सकते हैं। ये मानने की वजह से जो है ना, बहुत लोगों को ये समस्या लगता है गॉड मेरे साथ करे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। फर्स्ट स्टेप आपको जो ये करना है कि ये मानना है कि ये जो समस्या है, और ये कोई भगवान या कोई अल्लाह या कोई जो है कि जिसको भी आप गॉड मानते हैं वो आपके साथ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप, ये एक प्रकार का बीमारी है जिसके कारण से बीमारी के कारण से ये ठाव उठा रहा है।
अगर इस स्टेप को अगर आप जो है कि समझते हैं, क्योंकि हमने भी लाइफ में क्या बहुत सारे ठाउट आए निगेटिव, अगर जो है कि आज अगर हम मान लेते हैं कि ये भगवान की वजह से ही मेरे साथ निगेटिव ठाउट आता था, तो हम ओसीडी से बाहर निकल ही नहीं पाते दोस्तों। हम जो है कि ओसीडी के बारे में समझ ही नहीं पाते तब। तो पहला स्टेप जो है कि क्या करना है कि गॉड के ऊपर जो है कि आपको क्या करना है, गॉड के बारे में, ये जो हमें जो है दुख हो रहा है ये किसी और की वजह से नहीं, ये ओसीडी कारण से हो रहा है, जिसके कारण से जो है कि ये कोई गॉड नहीं दे रहे हमें। ठीक। दूसरा कारण क्या कारण, दूसरा जो है कि आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपके साथ जो है कि नुकसान होने का डर है, जो नुकसान होने का डर दिखाता है कि भगवान सजा दे देंगे, भगवान को चढ़ावा नहीं चढ़ाए तो मेरे साथ नुकसान हो जाएगा, या जो है कि भगवान जो है कि मेरे साथ जो है बुरा कर देंगे, या अभी नहीं अगले जन्म में बुरा कर देंगे, ऐसा ऐसा थॉट आता है ना कि और तो इसमें क्या है कि भगवान दूसरा स्टेप याद कीजिए आप चाहे तो हम दूसरा स्टेप जो है कि आपका क्या है कि भगवान चाह करके भी आपके साथ नुकसान नहीं कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, ये दूसरा स्टेप है दोस्तों, पर गॉड चाह करके भी आपके साथ नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि गॉड आपको कुछ भी चढ़ावा चढ़ाने के लिए गॉड नहीं बोला है। गॉड नहीं कहा है कि आप जो है कि मेरे लिए चढ़ावा चढ़ाइए। अब कोई आदमी गसता है, आदमी गसता है मतलब क्या, आपने माइंड से रिलेटेड उसको जो है कि मतलब गसता है ये करेंगे, लेकिन ओसीडी जो है कि जो ओसीडी से परेशान हो तो उनको अपने आप ठा उठाने लगता है। किसी किसी को तो अपने फैमिली मेम्बर में किसी को कोई बीमार हुआ था या किसी को जॉब लगा था, उनके रिलेटेड आता है कि उनको हमको चढ़ाना पड़ेगा। भाई उनको जॉब लगा, उनको उनके साथ कुछ समस्या आई हुई तो वो करेंगे ना, आपको चढ़ाने का क्या जरूरी है, आप क्या करेंगे। यही चीज़ जो है समझने की बात है। तो यहाँ पर समझना है कि आपके जो कुछ किसी के बारे में सोचते हैं तो वो उन पे असर नहीं पड़ता, ये आपके ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि आप उस नेगेटिव ठाउट के कारण डर रहे होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है वो आपको वो ठाउट के कारण से आपका माइंड चिंता में डर जो है कि आपको परेशान करने लगता है। तो यहाँ पर जो है सबसे ये दूसरा पॉइंट जो है कि इसको भी एक माइंडसेट बनाइए कि गॉड चाह करके भी आपके साथ नुकसान नहीं कर सकते। मन्नत वाले विचार में आप ये बार बार मन्नत में विचार वाले आते हैं, लेकिन इसके वजह से क्या होता है ना, यहाँ पर ओसीडी में क्या होता है, रह रह के विचार आते हैं, रह रह के आपको जो है कि मतलब डर चिंता परेशानी ये जो है कि आपको रह रह करके आपको आएंगे, कि मतलब रिपीटेटिव होकर वो ठाउट आएंगे। आप कहीं मंदिर से बाहर से जा रहे हैं या जो है कि आप चर्च घर के पास से जा रहे हैं, या जो है कि आप जहाँ पर मुस्लिम भाई सबका होता है जहाँ पर अजान पढ़ते हैं या मतलब नमाज़ पढ़ते हैं, उससे गुजर रहे होंगे, तो वहाँ पर जो है कि आपको कुछ ठाउट आ रहा है, निगेटिव ठाउट आ रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आपको कुछ चढ़ावा चढ़ाने का विचार आ रहा है या कुछ मन्नत मांगने का विचार आ रहा है। तो ये सब जो है कि ये ओसीडी कारण से हो रहा है। यहाँ पर ये समझना है कि ये अगर ये चीज़ जो आ रहा है ये ओसीडी कारण से आ रहा है। अब यहाँ पर जो है कि आपको यहाँ पर डरना नहीं है कि जो है भगवान मेरे साथ नुकसान कर देंगे, ये चीज़ एक माइंडसेट बनाना है कि वो चाह करके भी मेरे साथ नुकसान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर नुकसान करने का बात रहे तो गॉड को आप क्या मानते हैं, गॉड जो है कि क्या है, आप अगर जो है कि गॉड का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि अभी हम लोग सांस ले रहे हैं, ये भी हवा क्या फ्री में मिला है कि नहीं मिला, इसको गॉड मान सकते हैं। अगर जो है कि हम लोग सूर्य भगवान है, वो क्या उसको गॉड मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, मान सकते हैं उसको। तीसरा क्या हम लोग पानी पीते हैं, इसको गॉड मान सकते हैं। और हम लोग धरती पर रहते हैं, इसको गॉड मान सकते हैं। तो क्या ये चाह करके भी कभी कहती है कि हमरे पे जो धरती है उस पर मत चलिए, या जो है पानी पीने से आपको रोकता है क्या, सांस लेने से आपको रोक रहा है क्या, चाह करके भी आपके साथ नुकसान नहीं कर रहा। वो आपके हर एक सेकेंड हर क्षण जो है कि आपके भलाई के बारे में और आपको सपोर्ट कर रही है। बस आपने क्या मान रखा है उसके बारे में, वो चीज़ आपको परेशान कर रहा है दोस्तों। ठीक। आप जो है कि तीसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप भी आप अगर जो है कि ऐसा करते हैं कि उसके नुकसान होने का जो डर दिखा रहा है उससे नहीं डरते हैं, तो आपको जो है कि आपके साथ ये नुकसान नहीं होने वाला। तीसरा चीज़ बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब चिंता नहीं करना है दोस्तों। ओसीडी सफरर जो है ना, बस जो है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंता करते रहते हैं, उस चिंता नहीं करना है। क्योंकि वहाँ जैसे ही उनके बारे में जो है कि अब ओसीडी है तो क्या, ओसीडी मतलब होता क्या, निगेटिव विचार आना,
मतलब कोई चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ से डर दिखाना, यही होता है ना। ओसीडी में भी आपको रिलीजियस ओसीडी में क्या दिखाएगा, रिलीजियस मतलब गॉड, गॉड का मतलब जो है भगवान के बारे में कुछ, तो उसके बारे में क्या नकारात्मक विचार आना जो है कि उसके बारे में नकारात्मक विचार आ जाने के से क्या होता है कि आपको तरह तरह का विचार परेशान करने लगता है। अब उसके बारे में आप चिंता करने लगते हैं। जब ये ओसीडी बीमारी का विचार है तो आप चिंता क्यों करना। अब ये तीसरा चीज़ है, चिंता नहीं करना है। अगर आप जो है ना कम से कम 1 महीना के लिए अगर जो है कि मान लेते नहीं तो 7 दिन के लिए कम से कम अगर ये फ्लो करते हैं कि मतलब हमको चिंता नहीं करना है, कोई भी गॉड का विचार आ जाएगा कि कोई भी नुकसान होने का, कोई भी चढ़ावा चढ़ाने का, कुछ भी अगर आ जाता है, कुछ भी जो है गॉड से रिलेटेड आता है, हम आज से 7 दिन तक जो है कि नहीं डरेंगे। अगर ऐसा जो है कि मतलब 7 दिन तक चिंता नहीं करेंगे, उस बात को वैल्यू नहीं देंगे, उस बात से जो है कि मतलब परेशान नहीं होंगे क्योंकि ये ओसीडी कारण से आ रहा है, तो आप देखेंगे कि अगर आप ऐसा फ्लो करेंगे अपने पास्ट के एक्सपीरियंस देखिए ना, किसी को सालों भर से होता है और वो चिंता नहीं करते कुछ दिन तक, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता और वो ओसीडी से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि गॉड कर ही नहीं रहा आपके साथ कुछ नहीं ना। वो आपके आपके जो है कि आपको सारा चीज़ जो है कि दे रखे हैं, वो सारा चीज़ अब आप उसको यूज करके अच्छी तरह से जो है कि अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में तो आगे बढ़िए। तो ये चीज़ जो है कि ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो चिंता जो वर्ड करते हैं, चिंता जो करते हैं, उस चिंता अगर नहीं करेंगे तो आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चालू हो जाए। डाउट आए लेकिन आप चिंता ही ना करें, देखते हैं क्या होता है। अगर आता है कि नुकसान कर देंगे, ठीक है नुकसान कर देंगे, क्योंकि चाह करके भी वो नुकसान नहीं करने वाले हैं आपके साथ। अगर आपको दिखा रहा है बस आप उसको फ़र्क ही नहीं करिए कि कोई ठीक है कोई बात नहीं, तो देखिए आपके अंदर बदलाव आएगा दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। और इस तीनों को जो है कि आप तीनों पॉइंट जो है कि आप समझेंगे और करेंगे, अपने लाइफ में उतारेंगे, तो रिलीजियस ओसीडी आपका कंट्रोल होने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और आप आगे जा कर के जो है कि ओसीडी से बाहर निकल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा हो, बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर यहाँ अपने से निकल पाते हैं तो बहुत बढ़िया वाली बात। अगर आप अपने से नहीं निकल पाते हैं तो चाहे तो हमसे बात करके काउंसलिंग भी आप ले सकते हैं और इससे बाहर भी निकल सकते हैं। इससे जो है कि इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।